तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई चल भी रही होगी आप लोगों की, है ना बेटा। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन और उनसे होने वाले रोग और साथ ही साथ इनके रासायनिक नाम। बेटा इस लेक्चर में इस वाली जो लेक्चर है विटामिन से संबंधित वो 10th क्लास के लिए ही नहीं बेटा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने भी होते हैं उन सारे एग्जामों में इसके बारे में डिटेल से पूछा जाता है। उनके रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोगों के बारे में भी साथ बहुत पूछा जाता है बेटा। वो सिर्फ मैं बात करूं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, पेट, यूपी ट्रिपल सी पेट है, लेखपाल का है पेपर। उसके बाद भी एसएससी इसके बारे में भी बहुत सारा बहुत बार में इसके बारे में पूछा गया है, बहुत सारी डिटेल पूछता है इसके बारे में विटामिन और उनके रोगों से संबंध, उनके रोगों के बारे में भी। सही है बेटे। तो आज अच्छे से आप मेरी बात को सिर्फ ध्यान से सुनेंगे और जितना भी हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनते रहें, बोर्ड पे निगाहें गड़ा कर देखें। सही है बेटा। गारंटेड मेरी है कि आपको मैं यही इसी लेक्चर में कंप्लीटली 4 से 5 मिनट की वीडियो में कंप्लीटली आपको मैं सिखाने वाला हूँ। सही है बेटा। तो चलते हैं, मूव करते हैं। तो इससे पहले यदि आप बेटे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेटे आप कमेंट करते रहेंगे जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक लिखेंगे कि सर आज की जो लेक्चर था वो कैसा रहा है। ठीक है। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है बेटा, जिससे हम और कोशिश करते हैं आपके सामने आए एक बेहतर तरीके के साथ में। ठीक है बच्चे। तो चलते हैं बेटे। पूछा गया है प्रमुख विटामिन और उनसे होने वाले रोग और उनके रासायनिक नाम। ठीक है। एक तरफ आप टेबल में लिखेंगे विटामिन, ठीक है, और एक रासायनिक नाम लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे उससे रोग। ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा? रोग के बारे में लिखेंगे। ठीक। तो पहले विटामिन से मूव करते हैं। विटामिन ए है बेटा। विटामिन ए का नाम जो होता है उस ए का नाम होता है रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। और रेटिनॉल से कौन सा रोग होता है? तो बोलेंगे बेटा रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी रोग होता है बेटा इससे। उसके बाद आती है विटामिन बी। विटामिन बी का नाम है बेटा थायमीन। क्या नाम है बेटा? थायमीन नाम है इसका। विटामिन के और भी कई पार्ट्स हैं। विटामिन 1 के बाद 2, 3, 4, 5, ठीक है, फिर 11 भी है, 12 भी है। ठीक है। विटामिन 12 है। वो सारे के बारे में अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। विटामिन बी के डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है। विटामिन जो भी हैं उनकी डिटेल से अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। विटामिन सी की मैं बात करूं, विटामिन सी बेटा इसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। और आप जानते हैं इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी समझते हैं बेटा। आगे मैं बात करता हूं बेटा विटामिन डी की बारे में बात करूं तो विटामिन डी को बोलता है बेटे कैल्सीफेरोल। क्या बोलते हैं बेटे? कैल्सीफेरोल बोलते हैं इसको, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल। ठीक है। और इससे क्या रोग होते हैं बेटा? ये इंपोर्टेंट हो जाता है। क्या होते हैं? इससे रिकेट्स रोग हो जाता है, सूखा रोग जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसे सूखा रोग बोलते हैं, रिकेट्स को। और इससे एक और रोग होता है जिसे बोलते हैं एस्टोमलेशिया। एस्टोमलेशिया भी इसी रोग होता है। किससे? विटामिन डी की। ठीक है। आगे आते हैं विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई को बोलते हैं बेटा, रासायनिक नाम है टेकेफोरोल। क्या नाम है बेटा? टेकेफोरोल इससे नाम है। और इससे क्या क्या बीमारी हो जाती है? इससे क्या रोग हो जाता है? इसकी कमी से, विटामिन डी की ई की कमी से क्या रोग होते हैं? तो बेटा सबसे पहले जनन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है लेडीज में, जेंट्स में नहीं बेटे। ठीक है ना। अगर लेडीज हैं उनमें अगर विटामिन डी ई की कमी है और यदि विटामिन ई की कमी है तो बेटा उनमें जनन क्षमता कम हो जाती है, बच्चे पैदा करने की क्षमता। ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ बेटा इसके बारे में विटामिन के को बोलते हैं नेप्टोक्विन। क्या बोलते हैं? नेप्टोक्विनोन बोलते हैं बेटा। और इससे कौन सा रोग होता है? तो बेटा बोलेंगे हेमोरेज। हेमोरेज मतलब रक्त स्राव का ना रुकना। कहीं पे कट जाते हैं तो कटने के बाद आपने देखा होगा कुछ समय के बाद क्या होता है? ब्लड का एक थक्का जम जाता है जिससे ब्लड रुक जाता है ना। लेकिन बेटा अगर विटामिन के की कमी हमारी बॉडी के अंदर है और हम कहीं पे मान लिया चोट लग गई हमारे या कट गए हम, तो अगर विटामिन के की कमी है तो वो ब्लड नहीं रुक रहा होगा बेटा। और ऐसी स्थिति में ब्लड कंटिन्यू बहने से मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। तो बेटा अब थोड़ा सा मैं और इसके बारे में थोड़ा सा बता दे। तो अभी तो मैंने इसके बारे में विटामिन उनके रासायनिक नाम, उनसे रोग होने वाले रोग, इनके बारे में डिस्कशन किया मैंने। अब बेटा मैं पढ़ूंगा इसकी खोज किसने की थी। ठीक है। इसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी और किसने की थी उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा। तो मैं इसके बारे में, इसकी खोज जो हुई थी, इसकी खोज की थी बेटा फंक ने। किसने की थी बेटे? फंक नामक एक वैज्ञानिक थे। उन फंक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इस कब की थी बेटा? तो मैं बात करूं तो सन 1912 ईस्वी में। कब की थी बेटा? सन 1912 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी। ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? उसके बाद इस विटामिन को बेटा इसकी कमी से अपूर्णता रोग भी होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? अपूर्णता रोग भी हो जाते हैं इसकी कमी से। इसकी कमी से क्या होता है? अपूर्णता
रोग हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसे वृद्धि वर्धक भी कहते हैं। इसी विटामिन को क्या दूसरे नाम से हम संबोधित कर सकते हैं, तो दूसरे नाम से संबोधित करते हैं बेटा, इन्हें वृद्धि वर्धक कहते हैं, वृद्धि वर्धक कहते हैं। इसके अन्य नाम से जान सकते हैं इसे विटामिन। सही बेटे, तो आई हो आपको बात समझ में आई होगी। यदि बात समझ में आई है बेटा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।